बहुत समय पहले हरितानंद जंगल में दो शेर रहते थे, रुद्रवीर और विक्रम भैरव। यह बस नाम के सगे थे। खून का रिश्ता था, लेकिन दिलों में जंग छिड़ी थी। एक तरफ था न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा रुद्रवीर, और दूसरी तरफ था लालच और अहंकार में डूबा विक्रम भैरव। सुन लो हरितानंद के सभी जीव जंतु, यह इलाका रुद्रवीर का है और यहाँ के नियम भी रुद्रवीर के होंगे। बरसों से यही रिवाज है कि मांसाहारी जीव शिकार करें तो केवल बूढ़े और अशक्त जानवरों का करें। कभी भी जवान और सक्षम जीव पर पंजा उठाने की भूल मत करना, वरना सजा ऐसी मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमारा जंगल तभी फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। महाराज, मैं हूं मीनू चूहा। अगर मेरी बात सुनने की इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं। मीनू चूहा कहना क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जंगल की जो जमीन अनाज उगाने लायक थी, उस पर तो आपके भाई विक्रम भैरव का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहे कितनी मेहनत करें, पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। महाराज, आज तो किसी तरह गुजर बसर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। मीनू, तुम्हारी बात गंभीर है, लेकिन हर मुद्दे का हल एक ही दिन में नहीं निकलता। आज के लिए जितना है उसमें सब गुजारा करो। कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। हम इस पर विचार करेंगे और कोई भी अन्याय, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। और उधर विक्रम भैरव। क्यों रे फट्टू भेड़िया, इस बार जनगणना का क्या हाल है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, भोलू बकरा और उसका छोटा बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। सिर्फ 1 महीने में ही आपके इलाके में शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है तू? अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? भूख से मर जाएं क्या हम? महाराज, यही तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब से आप राजा बने हैं, आपने इतनी बेरहम शिकारी की है कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएं। अब हालत यह है कि आखिरी बचा शिकार भी आपके बड़े भाई के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहाँ? शिकार मेरा है, चाहे वो भाई के इलाके में क्यों ना चला जाए। आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उस भोलू बकरा को खाकर ही दम लूंगा। चल फट्टू भेड़िया मेरे साथ। इतना बोलकर विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया दोनों भोलू बकरा के पास जाने लगते हैं।